फिल्म की शुरुआत होती है एलियट और उसकी बेटी रिडली से, जो एक कार में बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। रिडली की मां के गुजर जाने के बाद से उसे अपने पिता को अकेला छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह अक्सर उनके साथ उनकी बिजनेस मीटिंग्स में जाती रहती थी। अब उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स निकल आए होते हैं, तो रास्ते में उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उम्र में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। तभी अचानक एलियट को उस आदमी का फोन आता है जिसके साथ उसे डील फाइनल करनी होती है। वह आदमी एलियट पर जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि वह लेट हो चुका होता है। एलियट कई तरह के बहाने बनाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी अचानक नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल कट जाती है। मीटिंग में जल्दी पहुंचने के लिए एलियट कार की स्पीड बढ़ा देता है। तभी अचानक सड़क पर एक जानवर आ जाता है और कार उससे टकरा जाती है। कार बेकाबू होकर घूमती है और फिर सड़क के किनारे जाकर रुक जाती है। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तो एलियट रिडली से पूछता है कि क्या वह ठीक है। जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है तो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और उस जानवर को देखने जाते हैं। रिडली समझ जाती है कि वह कोई साधारण जानवर नहीं है, वह एक अजीब सा यूनिकॉर्न होता है जिसके सिर पर एक सींग होता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसके घाव से नीले रंग का खून बह रहा होता है। एलियट पहले से ही लेट होने की वजह से गुस्से में होता है, लेकिन रिडली उस यूनिकॉर्न को देखकर हैरान रह जाती है। तभी अचानक यूनिकॉर्न के सींग से पीली रोशनी निकलने लगती है। बिना सोचे समझे रिडली अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे छू लेती है। जैसे ही वह सींग को छूती है उसे अजीब अजीब सीन दिखाई देने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसके बाद उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वह होश में आती है, लेकिन जैसे ही वह देखती है कि उसके पिता यूनिकॉर्न को पीट रहे होते हैं, रिडली चिल्लाकर उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन एलियट उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और तब तक मारता रहता है जब तक यूनिकॉर्न पूरी तरह मर नहीं जाता। कुछ समय बाद वे लोग मिस्टर ओडेल की हवेली पहुंचते हैं ताकि डील फाइनल कर सकें। हैरानी की बात यह होती है कि एलियट यूनिकॉर्न की लाश को भी अपनी कार में साथ लेकर आया होता है। कार को बाहर छोड़कर एलियट अंदर जाता है और ओडेल के बेटे शेफर्ड से हाथ मिलाता है। आखिरकार एलियट ओडेल के कमरे में आता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह देखता है कि ओडेल बहुत ज्यादा बीमार है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। एलियट उसे अपने बहानों से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रिडली अभी भी यूनिकॉर्न के साथ हुई घटना को याद करके परेशान होती रहती है। ओडेल उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या वह ठीक है और रिडली झूठ बोल देती है कि वह बिल्कुल ठीक है। तभी शेफर्ड उसके चेहरे के पिंपल्स के बारे में पूछता है। एलियट बीच में ही उसे रोक देता है और रिडली को बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोने के लिए कहता है ताकि वह सच बोलकर डील खराब ना कर दे। बाहर रिडली बार बार घबराकर कार की तरफ देखती रहती है। एक गार्ड उसे देखती है और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह कार के पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में रिडली अपना चेहरा धोती है और आईने में देखती है कि उसके सारे पिंपल्स गायब हो चुके हैं। वह तौलिए की तरफ देखती है और उसमें नीले रंग का खून दिखाई देता है, जो कि यूनिकॉर्न का खून होता है। अंदर ओडेल एलियट से कहता है कि उसने हर तरह का इलाज आजमा लिया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और अब वह सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ओडेल यह भी बताता है कि वह यह डील सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसके जाने के बाद उसकी कंपनी और उसका परिवार सुरक्षित रह सके। वह एलियट को अपने बेटे शेफर्ड का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। उधर रिडली यह देखकर हैरान रह जाती है कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से उसकी स्किन पूरी तरह साफ हो चुकी है। वह समझ जाती है कि यह खून जादुई है और इंसानों की बीमारियों को ठीक कर सकता है। तभी कार में रखा यूनिकॉर्न का सींग फिर से हल्का हल्का चमकने लगता है। जब रिडली वापस एलियट के पास आती है तो वह उसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके पिता पूरी तरह डील पर ध्यान लगाए रहते हैं। जब वह यूनिकॉर्न के बारे में पूछती है तो एलियट उससे कहता है कि अगर वह आज उसकी बात मानेगी तो बाद में वह उसकी हर बात मानेगा। तभी अचानक कार में कुछ अजीब होने लगता है। अंदर रखा यूनिकॉर्न हिलने लगता है। यह देखकर एलियट जल्दी से ओडेल के पास जाता है, माफी मांगता है और कहता है कि उसे तुरंत जाना होगा, लेकिन वह बाद में आकर मिलेगा। ओडेल गुस्से में आ जाता है और उसे एक बेकार इंसान कहता है जो किसी के समय की इज्जत नहीं करता। एलियट समझाता है कि बात बहुत जरूरी है, वरना वह कभी नहीं जाता। उधर एक गार्ड रिडली से पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों लग रही है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती एलियट की कार से एक जोरदार आवाज आती है। सभी लोग बाहर भागते हैं और देखते हैं कि यूनिकॉर्न फिर से जिंदा हो चुका है और कार को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसका डरावना रूप देखकर एक गार्ड तुरंत गोली चला देती है और यूनिकॉर्न को मार देता है। एलियट यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद वह ओडेल और उसके परिवार को सड़क पर हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। यह सब सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी रिडली सच बताने का फैसला करती है। वह बताती है कि कैसे यूनिकॉर्न के नीले खून ने उसके चेहरे के पिंपल्स को पूरी तरह ठीक कर दिया। यह सुनकर ओडेल हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन रिडली कहती है कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। रिडली सुझाव देती है कि उन्हें एनिमल कंट्रोल को बुलाना चाहिए, लेकिन ओडेल मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि सरकार इस तरह के जानवर का गलत इस्तेमाल कर सकती है। वह जोर देकर कहता है कि इस मामले को उन्हें खुद ही संभालना होगा।
उस रात एलियट रिडली के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि वह इतनी उदास क्यों है। रिडली उसे बताती है कि जब उसने यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था तब उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दी थी, लेकिन एलियट उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे सिर्फ एक सपना कहकर टाल देता है। इसके बाद रिडली यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न प्राचीन कहानियों का हिस्सा है। वह पढ़ती है कि एक शाही परिवार ने एक यूनिकॉर्न को पालतू बनाकर रखा था, लेकिन बाद में उसकी जादुई शक्तियां पाने के लिए उसे मार दिया। लेकिन बाद में वह यूनिकॉर्न फिर से जिंदा हो गया और उसने पूरे शाही परिवार से बदला लिया। यह कहानी पढ़कर रिडली और भी ज्यादा डर जाती है। जब वह सोती है तो उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वह जंगल में भाग रही होती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वह खुद यूनिकॉर्न के शरीर के अंदर है। वह डरकर जाग जाती है और देखती है कि कुछ अजनबी लोग उसके सामने खड़े हैं। असल में उन्होंने रिडली और एलियट दोनों को पकड़ DDH रखा होता है। ये लोग वैज्ञानिक होते हैं जिन्हें ओडेल ने बुलाया होता है ताकि वे यूनिकॉर्न के खून पर टेस्ट कर सकें। टेस्ट खत्म होने के बाद रिडली अपने पिता को अपने सपने के बारे में बताती है, लेकिन एलियट उसे फिर से नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वह सब भूल जाए। उधर वैज्ञानिक अपने टेस्ट पूरे कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि यह खून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और यह इंसानों की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। वे यह बात ओडेल को बताते हैं और यह सुनते ही ओडेल बहुत खुश हो जाता है और तुरंत इंजेक्शन लेने की मांग करता है। वैज्ञानिक उसे चेतावनी देते हैं कि अभी और टेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन ओडेल उनकी एक नहीं सुनता। यह देखकर रिडली परेशान हो जाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वे सब बाद में पछताएंगे। इसके बाद वह थोड़ी शांति पाने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। उधर वैज्ञानिक यह नोटिस करते हैं कि यूनिकॉर्न की नसों में अभी भी खून बह रहा होता है, जिसका मतलब है कि वे लंबे समय तक उससे खून निकाल सकते हैं। जंगल में रिडली को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वह जल्दी से वापस हवेली की तरफ लौट जाती है। उस रात एलियट ओडेल से मिलने जाता है। ओडेल कहता है कि वह अब काफी बेहतर महसूस कर रहा है और यह इलाज काम कर रहा है। एलियट यह सुनकर खुश हो जाता है और उसकी पूरी तरह ठीक होने की प्रार्थना करता है। उधर रिडली अपनी रिसर्च जारी रखती है और ओडेल का बेटा शेफर्ड उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह उसे अपना प्रिंटर देता है ताकि वह आसानी से जानकारी पढ़ सके। अचानक ओडेल सामने आता है और अब वह पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा होता है। वह डॉक्टरों को बुलाता है और आदेश देता है कि वे जितना ज्यादा हो सके यूनिकॉर्न का खून निकालें ताकि उसके पास हमेशा इलाज मौजूद रहे। डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि इस खून की एक समय सीमा होती है और कुछ समय बाद यह बेकार हो जाता है। ओडेल के साथ जो हुआ उसे देखकर भी रिडली डर जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी रिसर्च जारी रखती है। तभी उसे एक बहुत डरावनी सच्चाई का पता चलता है। वह तुरंत ओडेल के पास जाती है और उससे चेतावनी देती है कि जो खून उसने अपने शरीर में डाला है वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अगर उसने ज्यादा मात्रा में लिया तो यह उसके लिए जानलेवा हो सकता है। वह बताती है कि इतिहास में जिन लोगों ने यूनिकॉर्न का खून इस्तेमाल किया है उनका अंत हमेशा बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि यूनिकॉर्न वापस जिंदा होकर उनसे बदला लेने आते हैं। लेकिन ओडेल उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वह इस यूनिकॉर्न को पूरी दुनिया को दिखाएगा। उसके इस व्यवहार से रिडली को ठेस पहुंचती है और ओडेल की पत्नी उसे सांत्वना देती है। गुस्से में रिडली अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसका अपना पिता एलियट भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और ओडेल का ही साथ देता है। उधर ओडेल और डॉक्टर यूनिकॉर्न को एक बैग में पैक करते हैं ताकि उसे हवेली से शहर ले जाया जा सके। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, अचानक हवेली की बिजली चली जाती है। उसी समय डॉक्टर की मशीन एक तेज सिग्नल देने लगती है जो यह दिखाता है कि यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा है। रिडली कार से बाहर निकलती है और आसमान में अजीब रंग देखती है। एलियट डॉक्टरों के पास दौड़ता है यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक एक डॉक्टर मर जाता है जिसे यूनिकॉर्न के सींग ने घायल कर दिया होता है। एलियट समझ जाता है कि जिसने डॉक्टर को मारा है वह कोई दूसरा यूनिकॉर्न है, न कि वही जो पहले मरा था। गार्ड्स उस पर बार बार गोली चलाते हैं, लेकिन उस शक्तिशाली जानवर पर कोई असर नहीं होता और वह एक एक करके सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। एलियट चिल्लाकर रिडली से कहता है कि वह तुरंत कार में बैठकर यहां से भाग जाए। जैसे ही रिडली कार में बैठती है, यूनिकॉर्न उस पर हमला कर देता है और पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं। रिडली कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन यूनिकॉर्न उसका पीछा करता है और वह घोड़ों के अस्तबल में छिप जाती है। जब यूनिकॉर्न उसे ढूंढ लेता है तो वह अचानक शांत हो जाता है और उसका सींग चमकने लगता है। जैसे ही रिडली यूनिकॉर्न के सींग को छूती है, उसी समय एक महिला गार्ड और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और फिर से गोली चलाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर यूनिकॉर्न वहां से भाग जाता है और कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है। वापस हवेली में रिडली अपने पिता पर बहुत गुस्सा होती है और चिल्लाकर कहती है कि उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वह उनसे विनती करती है कि वे छोटे यूनिकॉर्न को उसके माता पिता के पास वापस कर दें, क्योंकि यही एक तरीका है इस खून खराबे को रोकने का। लेकिन ओडेल इसके बजाय फैसला करता है कि वह उसके माता पिता को भी पकड़ लेगा। वह शिकारी लोगों की एक टीम बनाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। एलियट भी उनके साथ जाने की तैयारी करता है और रिडली के रोने और रोकने के बावजूद उसकी बात अनसुनी कर देता है। उधर शेफर्ड डॉक्टर के पास जाता है और यूनिकॉर्न के खून का सैंपल लेता है।
वह सोचता है कि इससे उसे किसी भी खतरे का सामना करने की ताकत मिल जाएगी। वह उस खून को सुखाकर पाउडर बना देता है और उसे सूंघ लेता है। तुरंत ही उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। रिडली को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह पहले कार लेकर भागने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती। आसमान में अजीब रोशनी देखकर वह वापस हवेली में जाती है और अपनी रिसर्च को देखती है। उसे सच्चाई का पता चलता है कि यह रोशनी यूनिकॉर्न्स द्वारा लगाया गया एक जाल होता है। वह तुरंत एलियट को फोन करके चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद वह एक गार्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि जंगल में मौजूद सभी लोग बहुत बड़े खतरे में हैं और उन्हें तुरंत संपर्क करना चाहिए। जंगल में एक डॉक्टर यूनिकॉर्न के सींग को काटने की कोशिश करता है, जो एनर्जी से चमक रहा होता है। तभी एलियट को आखिरकार रिडली का मैसेज मिल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एक यूनिकॉर्न सामने होता है और शिकारियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। एलियट नाइट विजन गॉगल्स की मदद से यूनिकॉर्न को देखता है और ओडेल को अपने साथ पकड़ता है और दोनों भागकर वापस हवेली की ओर आते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न उनका पीछा करते हुए अंदर तक आ जाता है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, एक और यूनिकॉर्न वहां आ जाता है और दोनों मिलकर ओडेल को घेर लेते हैं। ओडेल उनसे शांत रहने की कोशिश करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। एक यूनिकॉर्न थोड़ा शांत भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही ओडेल उसके सींग को छूने की कोशिश करता है, दूसरा यूनिकॉर्न उस पर हमला कर देता है और उसे तुरंत मार देता है। उसी समय रिडली छोटे यूनिकॉर्न को लेकर वहां पहुंचती है। वह उसे उसके माता पिता को वापस देना चाहती है ताकि सब कुछ रुक जाए, लेकिन अब भी एलियट उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वह पुलिस को बुलाएगा। लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता और सभी लोग डरे हुए होते हैं। आखिरकार ओडेल की पत्नी रिडली की बात मान लेती है और गार्ड डॉक्टर को आदेश देती है कि वे छोटे यूनिकॉर्न को उसके माता पिता को वापस कर दें। लेकिन डॉक्टर एक बड़ी गलती कर चुकी होती है। उसने छोटे यूनिकॉर्न का सींग काट दिया होता है, यह सोचकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यूनिकॉर्न माता पिता अपने बच्चे का कटा हुआ सींग देखते हैं तो वे बेकाबू हो जाते हैं। वे गुस्से में आकर डॉक्टर को मार देते हैं और गार्ड मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाता है। तभी शेफर्ड कहता है कि रिडली ही एक ऐसी इंसान है जिसने उनकी शक्ति चुराने की कोशिश नहीं की, इसलिए यूनिकॉर्न उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह कहता है कि रिडली उन्हें रोक सकती है ताकि बाकी लोग भाग सकें। एलियट यह सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन शेफर्ड समझाता है कि यूनिकॉर्न उसके इरादों को समझते हैं। डरा हुआ एलियट कहता है कि वह इस सब में शामिल नहीं होना चाहता और इस हालत के लिए ओडेल के परिवार को जिम्मेदार ठहराता है। तभी अचानक शेफर्ड के शरीर में जोरदार बदलाव होने लगते हैं। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और कोई अजीब शक्ति उस पर नियंत्रण कर लेती है। वह रिडली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी दोनों बड़े यूनिकॉर्न वहां पहुंच जाते हैं। एलियट और रिडली एक दिशा में भागते हैं, जबकि शेफर्ड और उसकी मां दूसरी दिशा में भागते हैं। शेफर्ड अपनी मां से कहता है कि वह भागेगा नहीं, बल्कि यूनिकॉर्न्स को पकड़कर उनकी शक्ति अपने लिए लेगा। लेकिन उसे पता चलता है कि छोटा सींग गायब है, जिसे एलियट चुरा चुका होता है। उधर एलियट रिडली के साथ होता है और उससे माफी मांगता है कि उसने हमेशा अपने काम को उससे ज्यादा महत्व दिया और उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी शेफर्ड और उसकी मां हॉल में पहुंचते हैं, जहां एक यूनिकॉर्न उसकी मां को पकड़कर मार देता है। एलियट रिडली को उसकी सुरक्षा के लिए एक बालकनी में बंद कर देता है और खुद यूनिकॉर्न का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि रिडली भाग सके। रिडली किसी तरह वहां से निकल जाती है और देखती है कि यूनिकॉर्न उसके पिता का पीछा कर रहा है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, शेफर्ड एक धनुष बाण के साथ उसके सामने आ जाता है और उसे मजबूर करके आंगन में ले जाता है, जहां छोटा यूनिकॉर्न और उसका पिता मौजूद होते हैं। पिता यूनिकॉर्न बहुत गुस्से में होता है और बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वह रिडली को देखता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। जैसे ही यूनिकॉर्न उस पर भरोसा करने लगता है, शेफर्ड मौका देखकर उसके पैरों को रस्सी से बांध देता है। रिडली उसे चेतावनी देती है कि वह गलती कर रहा है, लेकिन घमंडी शेफर्ड उसकी बात नहीं सुनता। तभी मां यूनिकॉर्न एलियट के साथ वहां आती है। एलियट छोटे सींग की मदद से उसे वहां लाया होता है। हैरानी की बात यह होती है कि मां यूनिकॉर्न भी रिडली के सामने शांत हो जाती है और उसके पैरों के पास बैठ जाती है। यह देखकर शेफर्ड उसे भी बांध देता है। एलियट गुस्से में आकर शेफर्ड पर सींग से हमला करता है, लेकिन यूनिकॉर्न के खून से ताकतवर बना शेफर्ड आसानी से हमला रोक देता है और एलियट पर तीर चला देता है। एलियट जमीन पर गिर जाता है और मरने लगता है। रिडली रोते हुए उसके पास आती है। तभी शेफर्ड उसे खत्म करने के लिए यूनिकॉर्न का सींग लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पिता यूनिकॉर्न खुद को आजाद कर लेता है और शेफर्ड को इतनी जोर से लात मारता है कि वह तुरंत मर जाता है। अपनी आखिरी सांसों में एलियट रिडली से पूछता है कि उसने पहली बार सींग को छूते समय क्या देखा था। रिडली बताती है कि उसने यूनिकॉर्न की दुनिया देखी थी, उसका जन्म, उसका दर्द और यहां तक कि उसकी मां की यादें भी, जिन्हें एलियट भूल चुका था। एलियट मुस्कुराता है और उससे माफी मांगता है और उसकी गोद में दम तोड़ देता है। रिडली रो रही होती है, तभी एक चमत्कार होता है। दोनों यूनिकॉर्न अपनी जादुई शक्तियों को मिलाते हैं और एक तेज रोशनी पैदा करते हैं। वह रोशनी पहले छोटे यूनिकॉर्न के सींग को ठीक करती है और फिर एलियट के घावों को भरने लगती है। एलियट अपनी आंखें खोलता है क्योंकि वह फिर से जिंदा हो चुका होता है।
अब वह भी वह सब देख सकता है जो रिडली ने देखा था, यूनिकॉर्न की दुनिया, सच्चाई और उनकी भावनाएं। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे टूटते हैं और पुलिस वहां पहुंच जाती है। यूनिकॉर्न गायब हो चुके होते हैं। पुलिस एलियट और रिडली को ओडेल परिवार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वे डरते नहीं हैं, क्योंकि वे खुश होते हैं कि उन्होंने यूनिकॉर्न की मदद की और उनकी दुनिया को बचाया। और फिर आखिरी ट्विस्ट आता है। यूनिकॉर्न अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और एलियट रिडली को पुलिस की नजरों से गायब कर देते हैं और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। अब वह आजाद होते हैं और यूनिकॉर्न अपने जंगल में वापस लौट जाते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।